हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 14वां एवं 15वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसीलिए हे भारत उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। ज्ञान की बात करना क्या निष्क्रिय बनना या अकर्मण्य बनना है? क्या जहाँ तक प्रकृति है वहाँ तक परिवर्तन है? इन दोनों श्लोक का अर्थ है कि जब तक जीवन प्रकृति के अधीन है, प्रकृति के उपादानों से, प्रकृति के पदार्थों से, शरीर और मन से, सच पूछे तो आत्मा के अलावा शरीर के जितने भी अंग अवयव हैं, अस्तित्व के जितने भी घटक हैं, सब प्रकृति के द्वारा गढ़े गए। जैसे कि हम घर में रहते हैं, हमारे अलावा घर में जितने भी सामान, ये खिड़की, ये दरवाजे, ये गेट, ये दीवार, सारे मिट्टी से बने हुए, धरती से उपजे और धरती में ही दफन हुए। ये नया मकान जैसा आपने खड़ा किया, हमेशा वैसा तो नहीं रह सकता। कोई टक्कर मार दे तो मकान टूटेगा भी। अच्छे परिवर्तन भी हो सकते हैं। घर में कोई उत्सव भी हो सकता है, शादी विवाह में घर की लिपाई पुताई भी हो सकती है, त्योहारों में उसे चमकाया भी जा सकता है। आत्मा के अलावा जो कुछ भी है, जहाँ तक प्रकृति है वहाँ तक परिवर्तन है, और ये जो परिवर्तन है उसको रोका नहीं जा सकता। यहाँ कोई ऐसा क्षण नहीं है जब परिवर्तन घटित नहीं हो, और जब परिवर्तन हो रहा हो और उस परिवर्तन को रोकने के फेर में अगर आप लगेंगे तो आप अपने स्वरूप से, अपनी अवस्था से, अपनी स्थिति से गिरेंगे, क्योंकि आप प्रकृति से ही आबद्ध हैं। जो साधक है, ज्ञानी है, वे अपनी स्थिति में स्थित रहते हैं, तब उनके अंदर खुशी बहती रहती है। काल के अनुसार सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, ऐसे में बेहतर है कि आप इस परिवर्तन के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्धारण कर लें। कई बार जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम निष्क्रियता और अकर्मण्यता की बात कर रहे हैं, जैसा आपने प्रश्न किया। भगवान बार बार एक बात कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्षण भर कभी कर्म से हम विमुख हो सकते हैं। प्रत्येक क्षण मनुष्य कुछ न कुछ करता रहता है, कुछ सोचता रहता है, कभी अचेतन कभी चेतन काम करता रहता है। ऐसा कौन सा क्षण होगा जब दिल धड़कना बंद कर दे? ऐसा कौन सा क्षण होगा जब फेफड़ा सांस लेना बंद कर दे? ऐसा कौन सा क्षण होगा जब शिराओं में, धमनियों में रक्त बहना बंद हो जाए? या ऐसा कौन सा क्षण होगा जब पाचन क्रिया बंद हो जाए? हालांकि ये काम अचेतन मन द्वारा होते हैं। अचेतन मन में चलते हैं, हमारी इच्छा के विपरीत चलते हैं। कुछ काम हमारी इच्छा के अनुरूप होते हैं, कुछ काम बिना इच्छा के होते हैं, लेकिन होते हैं। अगर हम सोते हैं तो सोना भी एक कर्म है। प्रत्येक क्षण आदमी कर्म करता है। यदि हम ज्ञानी हैं, खुश रहना चाहते हैं, परिवर्तन के अनुकूल बनकर हम अपने कर्तव्य का निर्धारण करें, न कि परिवर्तन को रोकने का प्रयास करें। सर्दी लगती है, सर्दी रुक जाए, सारी तपस्या साधना इसलिए कर डालें सूरज न उगे या उगा ही रहे, परंतु प्रकृति के परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। जो प्रकृति के परिवर्तन के अनुरूप अपनी आत्मा में अवस्थित रहते हुए सहन करता है और इसके अनुरूप कर्तव्य करता है, व्यथित व्याकुल नहीं होता, शांत और संतुष्ट नहीं रहता है, तो फिर प्रॉब्लम होता है। एक उदाहरण की बात बताएं। सभी आदमी कुंडली दिखाते हैं। कुंडली में कोई आदमी बुरा नहीं जानना चाहता। कोई ज्योतिषी अगर बुरा बता देता है तो लोग कहते हैं कि क्या वाहियात ज्योतिषी है। सच ये है कि उसे कोई सराहता नहीं है। सभी अच्छा जानना चाहते हैं, कितना धन, कितना पद, कितना यश मिलेगा। कुछ महंत, कुछ मंडलेश्वर तो भगवान ही बनना चाहते हैं। ऐसे लोग जिनका नाम और यश है, चाहे आध्यात्मिक जगत में हो चाहे लौकिक जगत में हो। प्रश्न उठता है कि नाम एवं यश का अध्यात्म से क्या लेना देना? कबीर और रैदास कौन से मंडलेश्वर थे? श्यामाचरण लाहिड़ी तो कलर्क थे। श्यामाचरण लाहिड़ी से बड़ा साधक कौन होगा? जिनकी तेलंग स्वामी जी ने खुद प्रशंसा की है। मतलब ये है कि भगवान ने जीवात्मा को जहाँ रखा है उसको उसी अनुरूप अपने कर्तव्य का निर्धारण करना चाहिए।
एक बात है, महाअवतार बाबा जी चाहते तो श्यामाचरण लाहिड़ी को सीधा बोल देते, लेकिन सीधा उन्होंने न कहकर युक्तेश्वर गिरी को बोले कि श्यामाचरण लाहिड़ी को बोल दो कि उसका समय पूरा हो गया। और लाहिड़ी महाशय शिष्यों के बीच बैठे थे। अपनी जीवनी कथा में उन्होंने लिखा है, जब उनको बताया कि एक क्षण के लिए तो वे चौंके, फिर मुस्कुराए, उसके बाद ही उनके शरीर में फोड़ा हुआ और उनका शरीर छूट गया। तो हमें आने वाले परिवर्तनों के अनुसार, उन परिवर्तनों पर नज़र रखकर उनके अनुसार कर्तव्य का निर्धारण करना चाहिए। एक बात ध्यान देने की है, हमें कर्तव्य करने के लिए यहाँ भेजा गया है, संबंध बनाने के लिए नहीं, संबंध निभाने के लिए नहीं। एक महत्वपूर्ण बात है, हमें स्नेहपूर्वक, आस्थापूर्वक, निष्ठापूर्वक, भक्तिपूर्वक अपने कार्य को करना है। हमें रिश्ते नहीं जोड़ने गांठने हैं। ऐसा करने पर हमारी चेतना संकीर्ण होती है। अगर आपका कोई अपना होगा तो कोई पराया भी होगा ना। तो हमारे सभी अपने चाहिए। जो महापुरुष होते हैं, बुद्ध पुरुष होते हैं, वे सभी को प्यार करते हैं, क्योंकि सभी उनके अपने होते हैं। उनके लिए अंगुलीमाल भी उतना ही प्यारा होता है जितना राजा प्रसेनजित। उनके लिए मगध नरेश भी उतना ही प्यारा है जितना लिच्छवी गणराज के गण प्रमुख। ये आपस में लड़ते रहे, लेकिन दो दुश्मन भी, दो शत्रु भी बुद्ध पुरुषों के मित्र होते हैं। जबकि अगर आप किसी के पक्ष में रहेंगे तो कोई आपके विपक्ष में रहेगा, परंतु वे तो सबों के लिए है। धरती, आकाश, देव, राक्षस सभी का कल्याण वे करते हैं। बुद्ध पुरुष की स्थिति कैसी रहती है? जैसे कि एक खिला हुआ पुष्प, रास्ते से कोई भी निकले सुगंध तो बिखेरेगा ही, क्योंकि यह उसका स्वभाव है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब आप बंधनों से नहीं बंधेंगे तो उद्विग्न नहीं होंगे। ज्योतिष का यहाँ बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। ज्योतिष के साथ बड़ी गंभीर बात है जो हम यहाँ कहना चाहेंगे। जीवन हमारा दो तरीके का है, एक अंतः प्रकृति है, एक बाह्य प्रकृति है। अंतः प्रकृति में चित्त है, संस्कार है, कर्म बीज है। अंतः प्रकृति में वह परिवर्तन है जिसे कहते हैं ग्रहों की दशाएं। बुध में केतु लगा, शनि में सूर्य लगा, बृहस्पति में राहु लगा। ये जो ग्रह दशा है वह क्या करती है? हमारे अंतः प्रकृति के परिवर्तन को बताती है। ध्यान देने की बात है, ग्रह की जो दशाएं हैं वे व्यक्तिगत जीवन में हमारे अंतः प्रकृति के संसार को बताती है कि अब हमारा जीवन कैसा चलेगा। ज्योतिष एक काम और करती है, बाह्य प्रकृति के परिवर्तन को भी बताती है। धरती आकाश में कैसे परिवर्तन होंगे, मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी या नहीं होगी। तो अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति दोनों को, या ऐसे कहें कि संपूर्ण प्रकृति के परिवर्तन क्रम की व्याख्या, विवेचना, निष्कर्ष ज्योतिष शास्त्र बताता है और कर्तव्य का निर्धारण करता है कि देखो इस कालखंड में ये तुम्हारा कर्तव्य है। यही भगवान कहते हैं कि इन कर्तव्यों को जानो। आध्यात्मिक जगत में भी ज्योतिष का स्थान है। ज्योतिष है तो कर्तव्यों के सूक्ष्म रूप को आप जान पाएंगे और उसके अनुसार कर्तव्यों का निर्धारण कर पाएंगे। भगवान कहते हैं कि इन परिवर्तनों को जानो पर उद्विग्न न हो, क्योंकि जीवन बह रहा है। जैसे ज्योतिषी यह बताएगा कि कोई अशुभ सूचना मिलेगी, कोई मृत्यु घर में होगी, अब परेशान घर में घूमो या यह सोचो कि इस अवस्था में तुम्हारा क्या कर्तव्य है। कई ऐसे कर्म है जो अपने परिजनों की मृत्यु के पहले किया जाना चाहिए, वह करो तो कर्तव्य का निर्धारण करने में दुखी नहीं रहना पड़ेगा। अध्यात्म कहता है कि यदि आप परिवर्तन के स्वरूप को जान लेते हैं, उसके अनुसार कर्तव्य करते हैं और शांत स्थिर होकर प्रसन्नतापूर्वक कर्तव्य करते हैं तो आप मोक्ष के योग्य हैं, अमृत तत्व को प्राप्त करेंगे। जो भी सुख दुख को समान भाव से लेता है ना, अपने कर्तव्य को पूर्ण करता है, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय का 16वां श्लोक। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्तस्त्वा नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। भगवान के इस कथन का क्या आशय है? तत्वज्ञान का क्या तात्पर्य है? इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो असत है वह नहीं है, जो सत्य है अर्थात सत्य है उसका अस्तित्व है। जैसे ब्रह्म का अस्तित्व है, माया का नहीं है। आत्मा अस्तित्व में है, आत्मा पर शरीर की, मन की परतें चढ़ी, शरीर हटता मिटता रहता है। तो जो असत है उसके नष्ट होने का क्या मतलब? और जो सत्य है वह तो नष्ट होगा ही नहीं। अश्वत्थामा अमर था, उसको शिव जी से अमरता का वरदान मिला था, लेकिन अश्वत्थामा मरने से सबसे ज़्यादा डरता था, एक भ्रांति में जीता था। लोग कहते तुम मरने से क्यों डरते हो? अश्वत्थामा बोले अमरता का तो वरदान है, परंतु हाथ पैर कट जाए तो? जबकि संस्कार के अनुरूप जीव शरीर गढ़ लेता है, तो फिर हम डरते क्यों हैं? हम आप छूटेंगे जरूर किसी न किसी काल में, यह तय है। भीष्म और द्रोण की मृत्यु से अर्जुन डरते हैं, जबकि छूटेगा तो शरीर ही ना। अगर आत्मसत्ता का अनुभव करते हो तो उसके लिए परेशान क्यों हो? काल को अपनी प्रक्रिया से गुजरने दो। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो असत और सत्य के तत्व को जान लेता है वही तत्वज्ञानी है, तत्वद्रष्टा है। उदाहरण के लिए सोना है, सोना है तो सोना सत्य है, अस्तित्व है उसका। लेकिन जो हार है, कंगन है, बाजूबंद है, अंगूठी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये हैं और मिट भी जाएंगे। अस्तित्व तो सोने का है।
सोना गलकर सोना, पहले सोना बाद में सोना, सोने के भाव का सोना। जब सुनार के पास जाओगे तो अंगूठी हार कंगन सबका एक ही भाव लगाएगा। सोना है तो ये सारी वस्तुएं गढ़ ली जाएंगी। कभी हार दिखेगा तो वही कभी हार अंगूठी बन जाएगा, कभी बाजूबंद बन जाएगा। फिर हार या अंगूठी से क्यों परेशान होते हो? हार मिटने पर सोना, बनने पर सोना, पहनने पर सोना। फिर जिसके लिए परेशान नहीं होना है उसके लिए क्यों परेशान होना? नहीं, हार मिटने पर सोना और हार बनने पर भी सोना, पहनने पर सोना। फिर जिसके लिए परेशान नहीं होना इसके लिए क्यों परेशान होना? भगवान कहते हैं कि वो तो है ही नहीं, सत्य का अभाव नहीं है और असत्य की कोई सत्ता नहीं। सोने की सत्ता है, हार की सत्ता नहीं है। भगवान कहते हैं जो जान लेता है इन बातों को वही तत्वज्ञानी है, जिसे वह अनुभव हो गया वही तत्वज्ञानी है। मतलब हार के पीछे छुपे हुए सोने को जो जान लेता है उसके अंदर वो तत्व दृष्टि विकसित हो जाती है, तत्व का ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान का तात्पर्य यही है कि शरीर के पीछे जो छिपी हुई आत्मा है उसको जो जान लेता है, जो नश्वर के पीछे जो शाश्वत है उसको जान लेता है, वो तत्वज्ञानी है, उसका तत्व दृष्टि विकसित है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक में आत्मा की चर्चा की गई है। आखिर यह आत्मा का संसार क्या है, कैसा है, उसे उदाहरण से समझाएं। व्यक्ति की समस्त समस्याओं का मूलभूत कारण क्या है, उसे दूर करने के क्या उपाय हैं? इस श्लोक को हम ध्यान से समझें। बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत गहरी बात इसमें कही गई है। जीवन में एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें मनोरोगी बनाता है, परेशान करता है, जिसके कारण हमारी सारी समस्या है। हम संबंधों में मोहग्रस्त होते हैं, आसक्त होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, बड़ा दर्द होता है, भावुक होते हैं। जितने तरह की समस्या है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या सामाजिक, वो इसलिए है कि हम अविनाशी होते हुए भी स्वयं को विनाशी मान बैठे हैं। जैसे कि जल में लहरें उठती हैं, स्वभाव है जल में लहरें उठेंगी, लेकिन लहरें सच नहीं है, ये जल के कारण उठती है। इसका मतलब जल है तो लहरें हैं, न कि यह अर्थ की लहरें हैं इसलिए जल है। वास्तविकता तो यह है कि लहरें उठेंगी और जल में विलीन हो जाएंगी, चाहे वे कितनी भी ऊंची उठ जाए। पानी में जो गर्त आते हैं वे गर्त भी विलीन होंगे, पानी में बनी हुई रेखाएं भी मिटेंगी। जो भंवर आते हैं उनको तो मिटना ही है। तो बात यह है कि जीवन में कोई बहुत ऊंचा उठा, मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिला, पर ये सब मिटेगा। इस बात को भली भांति हमें समझना चाहिए। लाल किला दिल्ली को देखें, कभी यहाँ पर बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां की सवारियां शान और शौकत के साथ निकलती थी और पूरी दिल्ली घूमी जाती थी, एकदम भूमि कंपमान हो जाता था। परंतु आज कहाँ है ये सब? न अकबर, न जहांगीर, न शाहजहां। इससे साफ है कि एक लहर उठी और फिर खत्म हो गई। लेकिन अफसोस हम इन लहरों को ही सच मान बैठते हैं। इन्हीं लहरों को थामने के लिए, पकड़ने के लिए हम विकल होते हैं, परेशान होते हैं। ऐसे में ही भगवान कहते हैं कि लहर नहीं जल को देखें। लहर को कोई रोक नहीं सकता और जो जल है उसको कोई मार नहीं सकता। एक बहुत प्यारी और मीठी कथा है जो प्रश्न पूछा गया, उदाहरण हम देकर के समझाना चाहेंगे। एक बार भवानी महामाया सुखदेव जी से नाराज हो गई और बोल पड़ी, तू मेरी सत्ता नहीं मानता, मूर्ख है तुम। उस पर वे बोली, माँ मैं तो अपने अलावा किसी की सत्ता नहीं मानता, मेरी सत्ता में ही सबकी सत्ता है। सुखदेव मुनि ऐसा बोले तो माता भवानी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? सुखदेव जी बोले, ऐसा ही है। तब माँ बोली, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तब वे बोले कि आप दिखा सकती हैं तो दिखाइए। तब माँ ने सुखदेव को क्षण भर में सारी योनियों का भ्रमण करा दिया। कभी सुखदेव ऊंट बन गए तो भवानी बोली कि क्या अब पता चला तुम्हें कि तू क्या है और मैं क्या हूँ? तब सुखदेव बोले कि कुछ पता नहीं चला, मैं तो वही हूँ जो पहले था। हाँ ये जरूर है, ऊंट बनने में यानी मैं हरी हरी घास का स्वाद चख रहा हूँ, बड़ा आनंद है, परमानंद है। फिर उन्हें कीड़ा बना दिया, मकोड़ा बना दिया, चिड़िया बना दिया, हर योनि में भेजा और तब पूछा, अब पता चला कि मैंने तुम्हें क्या सजा दी है? तब सुखदेव जी ने कहा कि माँ सजा कैसी? इस सृष्टि में आपकी कृपा से अनेक नाम रूप लेकर विहार कर रहा हूँ। आप जो दुख दे रही हैं उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, लेकिन मैं तो वही हूँ जो हूँ। इस प्रकार सुखदेव नाना योनियों में भ्रमण किए पर न विकल हुए न विह्वल हुए। कहते हैं कि लहरें उठी और गिर गई। आपने चिड़िया का शरीर दिया, एक लहर आई और खत्म हो गई। जल तो वही है, जल को खत्म करिए तो मैं मानूं कि आपकी सत्ता है, मेरी सत्ता तो समाप्त करके दिखाइए। तो जो आप परिवर्तन कर रही हैं उसका तो अस्तित्व ही नहीं है। ये तो लहरें हैं जो आत्मा के सरोवर में उठी और गिर गई। आपको अगर अपनी सत्ता दिखानी है
कि आपकी सत्ता मेरी सत्ता से बड़ी है, तो आप उसको समाप्त करो। जल को ही समाप्त करें, लहरों को नहीं। महामाया मुस्कुरा उठी और बोल पड़ी, तू मेरी सृष्टि का सबसे प्यारा बच्चा है। तुझे वरदान देती हूँ कि तुझे मेरी माया कभी नहीं व्यापेगी। फिर वे सुखदेव होकर जन्म लिए। इस प्रकार आप एक बार अगर मान लेते हैं कि आप अविनाशी हैं, तो आनंद ही आनंद है। इसी से यह सारा जगत व्याप्त है। वही तो आप है, वही सब है, आपसे अलग कुछ नहीं है। और वे कहते हैं कि ये जो अव्यय है, अविनाशी है, इसको नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। न कोई ब्रह्मा, न कोई विष्णु, न कोई शिव, न कोई राक्षस, न कोई देव, न कोई भूत, न कोई पिशाच। ये जो असमर्थता है, कष्ट है, पीड़ा है, परेशानी है, वह कुछ नहीं है। अविनाशी में विनाशी लहरें हैं। देखो, जिस तरह से धरती स्थिर रहती है, मकान बनते हैं, ठहरते हैं, उसी तरह से आत्मसत्ता स्थिर रहती है। शरीर प्रकट होते हैं, नष्ट होते हैं। शरीर प्रकट हुआ, घटनाक्रम घटित हुआ, ये कुछ नहीं है, लहरें, ये मरेंगी, इसका विनाश सुनिश्चित है। इसको आप जितना भी महामृत्युंजय कर लो, बचा नहीं सकते। एक कर लो तब भी नहीं। हाँ, 1 करोड़ महामृत्युंजय करने से भ्रांति अवश्य दूर हो जाएगी, विवेक जगेगा, बंधन सारे जरूर कटेंगे, लेकिन शरीर बच जाएगा, ऐसी बात संभव नहीं है। गायत्री भी विवेक जगा सकते हैं, लेकिन अविनाशी को न कोई विनाशी बना सकता है, न विनाशी को कोई अविनाशी। असत को न कोई सत बना सकता है, न सत को कोई असत बना सकता है। जो सत है उसमें असत प्रकट होगा और फिर मिट जाएगा। उसी तरह जो अविनाशी है उसमें लहरें भ्रांति जैसी उठेंगी, फिर खत्म हो जाएंगी। लेकिन होता क्या है, एक भ्रांति आई और एक गई। एक भ्रांति है कि हम यहाँ हैं, एक भ्रांति है कि हम भोग रहे हैं, लेकिन ये भ्रांति टूटेगी और अनंत काल तक नहीं चलेगी। जिसमें सब कुछ व्याप्त है, चराचर व्याप्त है, उसे अविनाशी जानो, उसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है।